Hello there, this is Dr. Greek and I welcome to my channel that is the Greek वाला। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, ग्रीक वाला चैनल पर। डियर डॉक्टर्स, डियर एस्पिरेंट एंड डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स ऑफ AI AP जेट। ठीक है, दिस चैनल इज टू प्रोवाइड टोटली फ्री बट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपके अचीवमेंट्स वगैरह क्या है और आपने क्या किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना ब्रीफ यहाँ पर बताना चाहूँगा। करेंटली आई एम ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एट PSC and I have cracked AIAPJ 2020 to 21 and got NIM General Medicine seat, but I have dropped that seat, and also AIAPJ 2021 to 22 state 8th ranker, and also got the NIM surgery seat on that phase, but also I have dropped that seat and I am currently a government medical officer at PSC। ये थोड़ा सा मेरा लिटिल इंस्ट्रक्शन ब्रीफ अचीवमेंट्स थे। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या यहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही है हमारे एस्पिरेंट को या स्टूडेंट्स को जो कि क्रैक नहीं कर पा रहे। एक अगर ये बात बताएं तो लोगों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, या फिर ये कहो कि भाई किसी एक टॉपिक पर आकर आप वहाँ पर स्टक हो रहे हो, या फिर आप बहुत जल्दी यहाँ पर बोर फील हो रहे हो, या ये कहो कि आप जितना भी पढ़ते हो वो आप भूल जा रहे हो, यानी कि सही तरीके से याद नहीं रह रहा। समझ रहे हो आप। और सही तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है और वो आता है अपना डिस्ट्रैक्शंस, जो कि कॉमन सी बात है। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया वगैरह दिखाई देगी, और साथ ही साथ क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना नहीं आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट्स को प्राइमरी रखे और किस सब्जेक्ट्स को हम बाद में रखें, और इसी तरीके से आप स्ट्रेस लेकर डिमोटिवेट हो रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रैटेजीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। Everyone has their own idea about the best place and time to study। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सुबह में मॉर्निंग उठकर 6 बजे के टाइम पर आप पढ़िए, माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, बाज लोगों की स्ट्रैटेजी और ब्रेन इस वक्त काम करता है जब नाइट होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल तो प्रॉपर टाइम होता है मॉर्निंग। ठीक, तो आप अपनी तरफ से वो टाइम को चूज करिए कि किस टाइम पर आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबल है। ठीक, स्टडी एवरीडे। अगर आप दिन भर में एक 10% भी पढ़ रहे हो, दैट इज द गुड थिंग। ठीक है, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, वीकली पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए आगे जाकर बर्डन हो जाएगा। डिस्कवर यूर लर्निंग स्टाइल। ठीक है, आपका स्टाइल कौन सा है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी और से गाइडेंस ले लो और वो कह दे कि आपको सर मेरे को इस तरीके से पढ़ो तो आप भी वैसे ही पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता। हर एक का पर्सन का एक स्टाइल होता है, और मैं यहाँ पर कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा जो कि आपको काम आएगी। रिव्यू एंड रिवाइज। देखिए, आप कौन सी भी बुक अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका कंसेप्ट समझिए। ठीक, उसको रिवाइज करना ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। और मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको कि एक बुक पढ़कर दूसरी बुक के ऊपर जंप करना इट इज नॉट ए गुड थिंग। एक बुक को आप 3 बार रिवाइज करना इट इज द बेस्ट थिंग। टेक ब्रेक्स, बीच में आप ब्रेक्स लीजिए, देयर इज नो इश्यूज अबाउट दैट। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में आप समझिए पहले, और जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया आप दूसरे पर जंप मत करिए। उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? उसका लॉस ये होता है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और आप दूसरे टॉपिक पे ये समझ के जंप कर देंगे कि भाई मैंने पढ़ लिया है, तो आप वो कंसेप्ट को फिर रिटर्न आओगे उसके पीछे, तो आपको वो बिल्कुल ही ब्लैंक लगेगा। तो पहले कंसेप्ट समझिए और स्टे मोटिवेटेड। आप मोटिवेट रहिए, क्योंकि ये एग्जाम छोटा मोटा नहीं है, ये है AI AP जेट। ठीक है, यहाँ पर हर कोई अपना अपना बेस्ट देता है। तो सर आपने तो बात कर दिया स्ट्रैटेजीज की, लेकिन ये वर्कआउट कैसे होगा? तो बताइए सर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, वन स्टॉप सोल्यूशन, ज्वाइन अवर ग्रुप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर आपको डेली फ्री MCQ सीरीज मिल रही है, वीकली चैप्टर वाइज सीरीज मिल रही है, वीकली मोटिवेशनल वीडियोस मिल रही है, और फ्री लेक्चरर्स मिल रही है। तो लिंक इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जितना आसान से मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को वास्ट जाओ या डेप्थ जाओ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, एक चीज हमेशा याद रख के चलना, मोर नॉलेज की चक्कर में आप 10 बुक पढ़ रहे हो एक कंसेप्ट को समझने के लिए, वहां पर आपके पास टाइम नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अचीवमेंट लेना। आपके पास एक क्या कहते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग 10 बुक पढ़कर आप उसको नॉलेज गेन कर लिए हो, लेकिन यहाँ पर वही अगर AIP जेट में आप सीट नहीं ला रहे हो, दैट इज द वेस्ट थिंग। ठीक है, नॉलेज के साथ सीट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अचीवमेंट के बगैर नॉलेज इज जस्ट ए वेस्ट थिंग। ठीक है, अगर आप सीट ही आपका मकसद है, अगर नॉलेज आपका मकसद है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके पास मकसद है कि सीट लाना है, तो देन यू हैव टू just read, and if you don't cannot be able to understand the topic, just watch my videos. Okay, let's move. यहाँ पर देखते हैं एक बेसिक कंसेप्ट और मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजीज। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कंसेप्ट पे। ठीक है, मैं रट्टा नहीं बोलता हूँ मैं। इवन दो आप बोलोगे कि सर अद्विया हम कैसे पढ़े, वो भी तो एक तरीके से रट्टा ही मारना पड़ेगा। बहुत सारे लोग का कहना है, मैंने अपने खुद मेरे को पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि सर अद्विया क्या करना चाहिए। भोजन बोलते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप एक रट्टा मार लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, फोकस ऑन कंसेप्ट। सेकेंड, स्प्लिट स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अब ये क्या होता है सर, माय मोस्ट फेवरेट वन है ये। मैं किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, फोकस ऑन फर्स्ट मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर AIP जेट दे रहे हो तो एक चीज आपको समझना चाहिए, यूनानी पार्ट हमेशा मॉडर्न पार्ट से हाई रहेगा, लेकिन इसका मतलब इतना भी हाई नहीं होता। 60% आपको यहाँ पर पूछा जाएगा यूनानी मेडिसिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि 60% आपको कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो करने चाहिए, जो कि मेन कोर सब्जेक्ट आते हैं अपने कौन से, उमर तबिया, रहबर मौलजात, और लास्ट वन आता है अपना जामिउल अद्विया, यानी कि अद्विया, मेडिसिन और फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी। ये चीजें आपको कोर सब्जेक्ट्स होते हैं इस सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी के है अपने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट पर पहले फोकस करो, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है पहले वो आपका क्लियर होना चाहिए। लास्ट, MCQ सीरीज फॉलो करो। ठीक है, कैसे, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर उसका ही चैप्टर वाइज आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर वहां पर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, वहां से बुक फॉलो करो। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, देन यू कैन बी एबल टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, let's discuss 3 most important books, that is the रहबर मौलजात, उमूर तबैया एंड जामिल अद्विया। और यहाँ पर मैं एक अपनी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्प्लिट स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट यहाँ पर आते हैं रहबर मौलजात। ठीक है, ये हमारा आ गया इंडेक्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरियल वाइज मत जाइए, मेरी बात मानिए, सीरियल वाइज मत जाइए। और एक बार जो इंसान शरअ असबाब बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए मैं यही हिंट करूंगा कि फौरन आप रहबर मौलजात जाइए। हर किसी का ब्रेन उतना कैपेबल नहीं होता कि भाई हर चीज पढ़ सके। ठीक है, कोई इंसान शॉर्टकट फॉर्म में स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने बताया था, स्टाइल ऑफ लर्निंग हर एक का अलग अलग होता है। कोई शख्स थोड़ा पढ़कर ज्यादा समझ सकता है, कोई ज्यादा पढ़कर भी उसको और समझना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी को शरअ असबाब बिल्कुल पसंद नहीं है, देन यू स्टिक टू द रहबर मौलजात, एंड आई एम श्योर यू कि भाई यहाँ से भी आपके पूरे के पूरे मार्क्स कवर हो गए। जरूरी नहीं है अगर आप रहबर मौलजात पढ़ते हो तो भी, अगर आपके पास शरअ असबाब पढ़ने का टाइम है तो डैम श्योर आपको शरअ असबाब पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप रहबर मौलजात भी फॉलो कर सकते हो। इसकी उसकी सुनाई बातें मत फॉलो करो, क्योंकि आपको अपना स्टाइल ऑफ लर्निंग ही आपको आगे लेके जाएगा, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं अमराज रास, और इससे भी कहीं ज्यादा आपको कौन से चैप्टर जल्दी प्राइमरी तौर पर पढ़ने होंगे वो बताता हूं मैं आपको। एक तो आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, अमराज खल्फ व रूह, अमराज सदरविया और अमराज रास। ठीक है, पहले आप छोटे छोटे चैप्टर से पूरी तरीके से कंट्रोल लीजिए इस बुक को। कौन से रहेंगे, पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद आता है आपका CVS सिस्टम, फिर उसके बाद आता है आपका गैनिकॉप सिस्टम, अमराज निस्वा, अमराज तनासिलिया, मरदाना। ठीक है, उसके बाद आना है आपको CNS पर। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जंप कहाँ करना है आपको, होमियात पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको होमियात पर जैसा ही जंप करोगे, उसके बाद आना है आपको GIT पर। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको फॉलो बता रहा हूं वैसे ही करते जाइए आप। यहां पर आप जंप करने के बाद आप बाकी के चैप्टर्स जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमराज अजफान है, नोज ईयर थ्रोट, ये वाले आप
फॉलो कर लीजिए। अब इसको भी आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्प्लिट स्ट्रैटेजी में पढ़ना है। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हो, स्प्लिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट वाइज, ठीक है, डिजीज के ट्रीटमेंट वाइज की डिजीज का और अद्विया, ये वाला सेक्शन हमेशा पूछा जाता है। और दूसरा सेक्शन की अगर हम बात करें तो अखवाल, अतिबा की अखवाल, तो इसको अलग से बना लीजिए। ठीक है, अखवाल आपके पास अलग से होना चाहिए, मेडिसिन के नेम और डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब, ठीक है, आपको डेफिनेशन यानी कि अमरा से रा से सुद्धा है तो इसका डेफिनेशन, टाइप्स, सैनोनिम्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको डैम श्योर मार्क्स दिलाते हैं। तो इस चीज को अलग करने की कोशिश करें, और मैं अभी ट्राई कर रहा हूं अखवाल, सैनोनिम, डेफिनेशन एंड डिजीज वाइज मेडिसिन। ठीक है, ये वाले मैं आपको सेपरेट पीडीएफ लाने का ट्राई कर रहा हूं और आपको डैम श्योर मैं लाकर ही दूंगा। तो ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो रहबर मौलेजात। तो अब आ चुके हैं हम किस पे, रहबर मौलेजात के एमसीक्यू बुक्स पे। तो यहाँ पर आपको एक ही बुक फॉलो करना है जो कि है मौलेजात, ये मौर्जी सवालात। यहाँ पर आप मुंसिफ का नाम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये फॉलो कर लीजिए। ये किस तरीके से फॉलो करना है आपको, एज सिंपल एज इट इज। यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ना है अमराज सुद्दा, फिर यहाँ पर आना है आपको और इसके चैप्टर वाइज सीरीज को क्रैक करना है। ठीक है, ये हो गया आपका रहबर मौलेजात स्ट्रेटेजी। सेकेंड आ जाइए आप जामिल अद्विया, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल मेरे को अभी तक भी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके अंदर भी स्ट्रैटेजी लगती है। क्योंकि 90% लोग ये अभी भी यही समझते हैं कि जामिल अद्विया को पढ़ने का तरीका सिर्फ रट्टा मारना है। लेकिन आज मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, डैम श्योर आपके 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाओगे, और आपको इसको ज्यादा भी तवील नहीं जाना है। आपको सिर्फ मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही पढ़िए, और आपको मैं डैम श्योर दे रहा हूं कि इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंगल ड्रग्स के बारे में। अद्विया हैवानिया, महादेनिया, नबातिया, ठीक है, प्लांट्स, आपका मिनेरियल और एनिमल। इसके अंदर आप क्या करिए कि सबसे पहले मिनेरियल और आप एनिमल, ठीक है, ये दो वाले सेक्शंस के अंदर सारे के सारे ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन पढ़िए, यानी कि कौन सा ड्रग है वो, ठीक है, उसकी माहियत क्या है। ठीक, आप एक मिनेरियल आराम से पढ़ सकते हो, सिर्फ मैं समझता हूं कि 15 ड्रग्स समथिंग है, और हैवानिया के भी बहुत कम है, तो 20 से 40। लेकिन आप प्लांट्स में ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है ये। लेकिन इसको कहते हैं डिडक्शन टेक्निक। व्हाट इज डिडक्शन टेक्निक, यानी कि आपको क्वेश्चन जब पता नहीं है, ए बी सी डी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप सी और डी को मालूम है आपको कि कहां से आया है, तो ए और बी में से आप सिलेक्शन करने आपको आसानी होती है। ठीक है, क्यों, अद्विया प्लांट्स ड्रग्स जो है बहुत ज्यादा है, अगर आप काउंट करोगे तो उसकी माहियत पढ़ने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। वही आप मादेनिया, मिनेरियल्स और एनिमल्स के सारे माहियत पढ़ लीजिए आप। दो क्वेश्चन डैम श्योर आपकी जेब में आ गए, समझ रहे हो। हर एक की माहियत पढ़िए, कौन सा ड्रग है, ड्रग और उसकी माहियत, ड्रग उसकी माहियत, एक एक पढ़ लीजिए, वो आपका सॉल्व होने वाला है। फिर उसके बाद यहां पर आ जाइए कुश्तेजात की शनाख्त, ठीक है, धात को मुसफ़ी करने का तरीका, ये इसमें से आपको डैम श्योर क्वेश्चंस आने वाले। आमाल दवासाजी, यहां से पढ़िए, पूरा आपको यहां पर मिल जाएगा, पूरी तरीके से आपके अंदर कमांड, 3 से 4 क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर आप साइड में की बात करूं तो अश्काल अद्विया एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इतने चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ज्यादा तवील नहीं जाना है। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, माहियत और मजा, ये भी पढ़ लीजिए, इसमें से भी आपको डैम श्योर क्वेश्चंस आने वाले। तो आप देख लीजिए, इतना सारा पढ़कर आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो एटलीस्ट मैंने जो जो आपको यहां पर टिक करके बताए हैं ये पढ़िए, आपको डैम श्योर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आई एम डैम श्योर कि आपको यहां से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और इसके बाद और एक स्ट्रैटेजी, सर ये भी बहुत ज्यादा, ये आप बहुत ज्यादा बता रहे हो सर। तो चलिए अभी आगे का इल्मुल अद्विया को पढ़ने का तरीका, ठीक है। इल्मुल अद्विया के अंदर आपको जामिल अद्विया में अल्कोलॉइड्स भी पढ़ना है। आपको अल्कोलॉइड्स में से 1 से 2 क्वेश्चन डैम श्योर आने वाला है। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने जितने टॉपिक्स उसमें बताए हैं। फिर उसके बाद ये अल्कोलॉइड का मैंने पीडीएफ आपको दे दूंगा, और अच्छे से आई थिंक कि अभी 10 ड्रग्स कुछ काफी है, बस इतना पढ़ लीजिए। वो आपको अद्विया के सिंगल ड्रग्स में से नेम, माहियत, अफाल,
और क्या है आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इतना सब जाने से अच्छा मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पर इल्मुल अदविया के 10 क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी से 6 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पर मेरे स्ट्रैटेजी पे सवाल खड़े कर सकते हो, लेकिन मेरे अचीवमेंट एक बार देख लेना, फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है या नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप प्रीवियस क्वेश्चंस में जाइए और मेरी स्ट्रैटेजी को कंपेयर करके देखिए कि वाकई में क्या ये सर की स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है या नहीं। ठीक है, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसको इसे ही फॉलो करिए एज इट इज। जामिल अदविया में आपको दिक्कत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, लोग सिर्फ हवा बना के रख दिए हैं कि पूरा पढ़ना पड़ता, ऐसा है ही नहीं। आई एम डैम श्योर। अब बारी आती है कौन से टॉपिक छूट रहे हैं हमारे, मुराकबात। ठीक है, मुराकबात में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपको, उसके लिए कुछ नहीं करना। मैं तो बोलूंगा कि मुराकबात आप जितना भी पढ़ोगे आप भूल ही जाओगे। मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है, इल्मुल अदविया के हलशुदा सवालात यहाँ से पूरी बुक फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर्स की एक और बुक आती है एमसीक्यू वाली, वो फॉलो कर लीजिए। ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे, बात जो ना कि मैंने एक स्ट्रैटेजी देखी, यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी यूज होती है। आप जब क्या है वर्डिंग टू वर्ड बुक नहीं पढ़ सकते तो एमसीक्यू की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। फिर से समझिए कि वर्ड टू वर्ड अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो आप जब एमसीक्यू पढ़ सकते हो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्टोर करना शुरू करता है। ये एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करके देखना, वर्ड टू एमसीक्यू ये फॉलो करिए और उसके बाद मेरे को बोलिए। यहां से आपका पूरा इल्मुल अदविया कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 आप डैम श्योर यहां से मेरी स्ट्रैटेजी से फॉलो करके छोड़ दोगे। आप देखिए इल्मुल अदविया की बुक अगर आप फॉलो करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लगेगा। मेरी स्ट्रैटेजी से आप 5 दिन में इल्मुल अदविया को कंप्लीट कर दोगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, 10 में से 8 क्वेश्चंस आप फॉलो कर दोगे। जाइए पहले क्या करिए, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जाइए कि मेरी स्ट्रैटेजी कितना वर्कआउट कर रही है, आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी एक पेपर से उठाकर नहीं बताया है, ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है। आप फॉलो करिए, 2017, 18, 19 के पेपर पर जाइए, जाकर AIPCHET के सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है अपना इल्मुल अदविया का जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वास्ट होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, उसूल तिब को पढ़ने का क्या तरीका है। उसूल तिब को बहुत इजी की तरीके से मैं बता दूंगा आपको कि उसूल तिब रिफ्रेशर गाइड फॉलो करिए यहाँ पर। ठीक है, उसूल तिब अगर आप रिफ्रेशर गाइड पूरी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, फ्लो चार्ट में बनाया गया है। आप एक बार पूरी तरीके से 5 से 6 दिन के अंदर आप उसूल तिब पूरी तरीके से पढ़ पाओगे। और डैम श्योर यहां से आप पढ़ोगे, यहां से आपको 10-12 क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर 6 to 8 क्वेश्चंस आप इसी से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है। क्यों, हमारा मकसद हमेशा छोड़ना नहीं होता। अदविया में छोड़ना 1-2 क्वेश्चन अच्छी चीज है। क्यों है, इसलिए कि आप जब इल्मुल अदविया पढ़ने जाओगे आप 100% पढ़ोगे तो 40% याद रहेगा। मेरी स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे 100% में से 80% याद रहेगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। फिर आप उसूल तिब में आ जाइए, उसूल तिब में आपको रिफ्रेशर पहले पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्लिट स्ट्रैटेजी यूज करना है, फिर उसके बाद डिडक्शन स्ट्रैटेजी यूज करना है। देन आपको उमूर तबिया पढ़ना है, किसमें से, उसूल तिब या फिर टाइम है तो मैंने ऑथेंटिक बुक जो बताए हैं वो वाले पढ़ना है। ठीक है, ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आप फॉलो करिए, मेरे पे ट्रस्ट मत करिए, लेकिन आप 2018, 19, 20 के पेपर पर फिर रिटर्न जाइए। मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपका क्या स्कोर बन रहा है मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको फॉलो कर लीजिए। बहुत ज्यादा यूजफुल आपको टिप्स, ट्रिक्स, वीडियो और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।